हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर ए। कौन सा? वैद्युत आवेश तथा छेद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 जो फिजिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा छेद, उसमें के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिए। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट जो आपकी थ्योरीज हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, जिसपे आपको परिभाषा लिखने को आता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट हैं जो 2025 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें जिस क्वेश्चन की आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन हम अभी लिखते जाएंगे और आपको हम समझाते जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत छोटा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो छोटे क्वेश्चन है अक्सर वही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए क्या होता है कि इन क्वेश्चनों को हम बहुत हल्के में लेते हैं और अक्सर यही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चे क्या होते हैं कि परीक्षाओं में नहीं लिख पाते हैं। तो पहले तो आप इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। जब ये तैयार हो जाएंगे फिर आगे आप तैयार करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? वैद्युत आवेश। देखिए, वैद्युत आवेश क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सभी को हम बताएंगे। देखिए, वैद्युत आवेश क्या है? तो देखिए, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, वैद्युत कहलाता है। देखिए, वैद्युत जो डेफिनेशन है बहुत छोटी डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन में लिखी है ठीक समझिएगा। वैद्युत जो आवेश है ये पदार्थ का वह गुण है। अब पदार्थ का ये कौन सा गुण है ये समझिए। देखिए, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण ये वैद्युत, यहाँ देखिए वैद्युत तथा चुंबकीय, वैद्युत और चुंबकीय जो प्रभाव है उसका क्या करता है, ये अनुभव करता है। ये क्या करता है? वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, सॉरी, विद्युत आवेश कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, चलिए अब देखिए आगे एक सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा। देखिए यहाँ पर कि जो आवेश है यानी विद्युत आवेश जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। चलिए इनके प्रकार देख लेते हैं। प्रकार देखिए कौन सा है। पहला जो फर्स्ट आपका है धन आवेश। ठीक, फर्स्ट है धन आवेश। अब देखिए धन आवेश क्या है ये समझिए। धन आवेश जो आवेश होता है ये किस में पाया जाता है वो देखिए। तो जो धन आवेश होता है ये प्रोटॉन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रोटॉन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रोटॉन में पाया जाता है। चलिए देखिए, ठीक। और जो ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश ये किस में भाई पाया जाता है? तो ये समझिए, जो ऋण आवेश होता है ये इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में ये पाया, इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। चलिए देखिए, आवेश ज्यादा हम डीपली इस वीडियो में नहीं जाएंगे, केवल हम उतना पढ़ेंगे जितना हमें परीक्षा में लिखना है। देखिए कि आवेश के यदि अंदर की हम बात करें तो आवेश में हमको बहुत कुछ पढ़ना है। देखिए इसमें जो इसकी नाभिक की कक्षाएं होती है वो भी पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आवेश है ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, आवेश हमें कैसे मिला, ये नाभिक की कक्षाएं होती क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है क्या। तो सभी चीज को हम डीपली नहीं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो ये हो गया। ठीक, अब देखिए आवेश जो है, आपको आवेश, विद्युत आवेश आपसे पूछता है परीक्षा में, तो जाहिर सी बात 2 नंबरों में पूछेगा। 2 नंबर में जब वो आपसे पूछेगा तो आपको बस उसकी जो डेफिनेशन है आवेश की, आपको डेफिनेशन लिख देनी है। फिर उसके बाद आवेश के प्रकार लिख देने हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये पहला ये, दूसरा ये। तो आप जब इतना लिख देंगे तो आपके 2 नंबर को मिल जाएंगे। चलिए अब उसके बाद क्या है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन देखिए है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं वो चलिए हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप विद्युत क्षेत्र समझिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने से पहले आप वैद्युत क्षेत्र समझिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, चलिए वो इधर देखिए, थोड़ा आप समझ लेते हैं, थोड़ा समझिए ज्यादा नहीं। देखिए मान लेते हैं ये एक प्लस आवेश है। क्या है? एक प्लस आवेश। ठीक, ये क्या है? एक आवेश है। ठीक, कौन सा आवेश? धन परीक्षण आवेश। कौन सा? धन परीक्षण आवेश। ठीक, तो आवेश की जो चारों ओर का जो क्षेत्र होता है ये, इसी को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए अब जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, जैसे बाय द वे पूछ लेता है तो देखिए, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी डेफिनेशन हम कई तरह से लिख देते हैं, या ऐसे लिख दे, या फिर आप इस तरह से लिख दीजिए कि आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सा है, कोई भी आप डिसीजन लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए आई होप आपको विद्युत क्षेत्र समझ में आया होगा। अब विद्युत क्षेत्र आप समझ गए। ठीक, आप समझना है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, डेफिनेशन में यहाँ पर लिखी। देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र, देखिए विद्युत हो गया, ये यहाँ पर क्षेत्र होगा। ठीक, देखिए डेफिनेशन क्या है, पढ़ेंगे डेफिनेशन। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है, लगने वाले, यहाँ पर लगने वाला या वाले दोनों एक ही। ठीक, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही ज्यादा आसान। क्या है एकांक क्षेत्रफल? एकांक क्षेत्रफल क्या है सभी को बताएंगे। देखिए एकांक, देखिए पहले सबसे धन परीक्षण आवेश समझिए। धन परीक्षण आवेश होता क्या है? धन परीक्षण आवेश आपको पता होना चाहिए। देखिए धन परीक्षण जो आवेश होता है एक ऐसा आवेश होता है, देखिए ये मान लीजिए धन परीक्षण आवेश है। क्या है? धन परीक्षण आवेश है। तो ये एक ऐसा आवेश है कि ये किसी वस्तु को, मीन कोई वस्तु को ना अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और ना प्रतिकर्षित कर सकता है। ये केवल क्या करता है, देखिए इस आवेश का मतलब होता है धन परीक्षण आवेश। कहां पर हम यूज करते हैं, तो हमें पता लगाने के लिए लगते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं है। देखिए इसका मतलब समझिए सही से कि जो धन परीक्षण आवेश होता है ये किसी वस्तु को आकर्षित और प्रतिकर्षित नहीं कर सकता, केवल और केवल वो अनुभव करेगा। किसका अनुभव करेगा? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, जो धन परीक्षण आवेश होता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आएगा। ठीक, चलिए धन परीक्षण आवेश समझ के, ठीक उसके बाद आपको क्या समझना है। ठीक, चलिए अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आप पहले एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, आगे क्या है, ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से हम किसे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ई से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा पहले वो समझिए। क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह नहीं पूछेगा, हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है। क्वेश्चन आपसे परीक्षा में इस तरह पूछेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए, वह इसका मात्रक लिए। तो पेपर में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसका हम मात्रक लिख देते हैं और सूत्र लिख देते हैं। देखिए जब आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक पूछे तो परिभाषा और मात्रक लिख देना है। ठीक, आपको सूत्र भी, अगर यदि आपको सूत्र याद है तो सूत्र आप लिख दीजिए तो बहुत अच्छी बात। चलिए अब इसका हम देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र हम निकालेंगे। देखिए सूत्र कैसे निकालेंगे, देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर हम पहले सूत्र लिख देते। ये क्या है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे, एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल। देखिए बल क्या होता है, बल को हम भाई एफ से डिनोट करते हैं, किससे, एफ। ठीक, अब जो धन परीक्षण जो बल लग रहा है ये बल किस पे लगा, देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। देखिए ये जो बल है ये किस पे लग रहा है, तो ये धन परीक्षण पे लग रहा है। ठीक, धन परीक्षण आवेश क्या होता है, चलिए ये देख लीजिए। तो ये होता है क्यू नॉट। देखिए क्यों होता है, क्यों क्या होता है, क्यों होता है आपका आवेश, लेकिन ये जो क्यू नॉट है तो इसका मतलब हुआ ये धन परीक्षण आवेश। कौन सा, धन परीक्षण आवेश। ठीक, तो ये हो गया, ये आपका रहा फार्मूला। ठीक, चलिए ये आपका हो गया फार्मूला। अब एक चीज आपका बचा है भाई मात्रक। मात्रक इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मात्रक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मात्रक हम लिख देते हैं। मात्रक कैसे लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं मात्रक। देखिए जो हम मात्रक लिखेंगे वो हमको कहीं और से नहीं लिखना, कहीं हम और से नहीं ढूंढ के लाएंगे। मात्रक हम इसी फार्मूले से निकालें। देखिए मात्रक निकालना बहुत आसान। देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, बल है भाई, आपको पता होगा एफ और बल होता है। ठीक, बल। ठीक, अब जो बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, बहुत सिंपल है भाई, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। एक मिनट से थोड़ा सही से लिख दें, ये होता है न्यूटन होता है। ठीक, न्यूटन। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखिए आवेश का मात्रक क्या है, तो बहुत पता है भैया, बहुत आसान। आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए ये बटे में, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रति, प्रति क्या होता है, कूलाम। तो इसका जो मात्रक निकल गया है, मात्रक क्या निकल गया है, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम इसका जो है मात्रक निकल गया है। चलिए इन दोनों को आपको समझ में आया होगा आई होप। चलिए इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको लिख के हम समझाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय यानी गॉस थ्योरम। देखिए गॉस प्रमेय यानी कि गॉस थ्योरम क्या है भाई आपका, गॉस थ्योरम।
गॉस थ्योरम। देखिए गॉस प्रमेय कहिए, गॉस थ्योरम कहिए, गाउस का नियम कहिए, गॉस का नियम कहिए, बात तीनों का एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों आए आप यही लिख दीजिए। ठीक, चलिए गॉस थ्योरम क्या है, यानी गॉस की प्रमेय क्या है, किसे कहते हैं, चलिए वो देखते हैं। देखिए गॉस की प्रमेय क्या है, देखिए यहाँ पर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना, क्या 1/ε0 गुना होता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये रही इसकी डेफिनेशन, किसकी, इसकी ये डेफिनेशन हो गई। ठीक, चलिए अब देखिए इसकी डेफिनेशन थोड़ा समझते हैं। देखिए गॉस की परिमेय क्या कहते हैं कि किसी किसी बंद पृष्ठ, देखिए बंद पृष्ठ का मतलब क्या है, देखिए बंद पृष्ठ का मतलब आप यहां समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, ये एक बंद पृष्ठ। ठीक, तो ये बंद पृष्ठ हो गई, इसी पृष्ठ को क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ भी इसी को कहते हैं। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए परिबद्ध करने की इसी के, देखिए यहाँ पर हमको क्या होता है कि हमें, देखिए यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ तक की दूरी एल हो जाती, आर हो जाती है। ठीक, और यहाँ पर हम इस पॉइंट को काटते हैं। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु हम पी मानते हैं और इसको पूरा को घेर देते हैं। ठीक, फिर इसी जो पृष्ठ होता है इतनी को ही हमें गॉस के परिमेय कहते हैं। ठीक, इसी के हमको करना होता है। आज की वीडियो में ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे। गॉस की परिमेय का जो हमने वो है डेरिवेशन है, यानी का जो फार्मूला कैसे प्रूव होगा उसको हमने कराया है। उसमें इस फिगर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, वहां पर आप जाइए, वहां आपको ये पूरी जानकारी आप ले लीजिए। ठीक, चलिए फिर आप इसको चलिए यहीं पर रहने देते हैं। देखिए ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका फार्मूला। फार्मूला कौन सा, ये गॉस की परिमेय का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, बहुत ही आसान और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। देखिए क्या है, इससे जो है हम फाई ई से पता सकते हैं। ठीक, चलिए लिखते हैं फाई ई इक्वल टू क्या होता है भाई, तो 1/ε0 गुना, क्या होता है 1/ε0। ये होता है आपका गॉस की परिमेय का फार्मूला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए, बहुत ही ज्यादा, इसको आप तैयार जरूर से जरूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं वो सारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बोर्ड की परीक्षा में ज्यादा समय तो बचा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम की जो डेट है वो भी घोषित हो चुकी है। 24 फरवरी से आपका पेपर शुरू हो रहा है, 24 फरवरी को आपका पहला पेपर है। तो मान के चलिए आपके पास दिन बहुत कम है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलिए विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए गॉस की परिमेय, विद्युत फ्लक्स, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो दोनों हम समझेंगे। चलिए ये हो गया। अब विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए ये डेफिनेशन जो पूछी जा रही है 2 नंबर 3 नंबर बस इतने में आएगी, उससे ज्यादा ये नहीं पूछेगी। यदि उससे ज्यादा पूछेगा तो कैसे पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा और उसके साथ ही में उसका जो फार्मूला है उसका निगमन पूछेगा, यानी उसका प्रूविंग पूछ लेगा। तो उस तरह से आपसे 4 नंबर का वो पूछे, लेकिन इस तरह से तो 2-3 नंबर में ही पूछेगा। ठीक, चलिए अब इसकी देखिए गॉस की पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है वो देखिए। देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए किसी क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में, देखिए ये सब जो बातें हो रही है किस क्षेत्र में, तो ये सारी विद्युत क्षेत्र की ही बातें हो रही है, सब विद्युत क्षेत्र की है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाले, थोड़ा सा यहाँ समझिए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर देखिए, ये हम मान लेते हैं, ये क्या है, एक मान लेते हैं क्षेत्रफल है। ठीक, ये हमने क्षेत्रफल मान लिया। ठीक, अब इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी जो क्या है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इनकी जो संख्या है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। देखिए डिफरेंस समझिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए ये किसकी बात है, देखिए पृष्ठ, ये क्या है, अभिलंबवत। देखिए अभिलंबवत गुजरने वाली, देखिए यहाँ पर देखिए इस क्षेत्रफल के अंदर ही जो निकल रही है केवल उन्हीं संख्याओं को यहाँ पर गिना जाता है। ठीक, उन्हीं संख्याओं, तो ये आपका रहा क्या, विद्युत फ्लक्स हो गया। ठीक, अब विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, चलिए वो भी हम लिख देते हैं। चलिए विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, देखिए फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है,
ई ए कोस थीटा होता है। क्या होता है? ये कोस थीटा होता है। ये क्या है आपका? तो ये है आपका वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। ठीक, अब इसके सदिश और अदिश रूप भी आते हैं, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। चलिए, ये आपका हो गया इसका फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए, गॉस की परिमेय हो गया, वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब उसके बाद एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, चलिए उसको भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है? देखिए, पांचवा प्रश्न है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स जो लॉ है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बोर्ड की दृष्टि से। कूलाम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कूलाम का नियम जो होता है, परीक्षा में कूलाम का नियम पूछता है, लेकिन कूलाम का नियम जो पूछता है उसके साथ में इस पर के न्यूमेरिकल बहुत पूछते हैं, इस पे सवाल बहुत पूछते हैं, यानी कि इस पे सवाल आपको डेफिनेटली आपकी परीक्षा में मिलेंगे। तो इसलिए इसके नियम को समझना बेहद जरूरी है। नियम समझिए, नियम भी आता है और नियम के साथ में इसके जो सवाल आते हैं इस पर वो 100% आते हैं। तो इसलिए आप इसके समझिए इसको, नियम को। चलिए देखिए, कूलाम का नियम क्या है वो समझिए। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण, ठीक, अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, डेफिनेशन समझिए। क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेफिनेशन समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, आओ हम समझाते हैं। देखिए, डेफिनेशन आपको एक एक शब्द का मतलब भी पता हो जाएगा, सभी चीज समझेंगे। डेफिनेशन तो आपको हम आज रटा के ही रहेंगे, कूलाम के नियम की डेफिनेशन आपको रटा के ही रहेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर आप समझते हैं। चलिए देखिए, देखिए यहां पर आप मान लीजिए, देखिए डेफिनेशन में जो कह रहा है वो आप ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। देखिए, दो स्थिर बिंदु, क्या कहा है? दो स्थिर बिंदु। चलिए देखिए, पहला बिंदु हम ये ले लेते, एक मिनट, पहला बिंदु हम ये लेते हैं, ठीक, ठीक, और दूसरा बिंदु हम ये ले लेते हैं, ये दूसरा बिंदु हो गया, ठीक। दो स्थिर बिंदु आवेश, अब बिंदु पर क्या है? आवेश। देखिए यहाँ पर आवेश की बात हुई तो हम आवेश ले लेते हैं, ठीक। चलिए ये हम ले लेते हैं भाई Q1 हो गया, ये हो गया Q2, ठीक। इतना समझ में आया? ठीक। चलिए, अब ये हो गया दो बिंदु। अब ये दो बिंदु जो भाई दूर दूर है, तो इनके बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी, कुछ ना कुछ दूरी होगी। क्या होगी? ये देखिए, इधर देखिए, वाह, इसकी दूरी क्या होगी? आर। क्या होगी? आर हम मान लेते हैं, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं, इसका सूत्र देखिए, हम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए, दो बिंदु आवेश होंगे, पहला Q1, दूसरा हो गया Q2, इनके बीच की दूरी ये हो गई R, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? लगने वाले आकर्षण था प्रतिकर्षण बल। अब देखिए, अब इसको यहां से होगी, अब आगे समझिए। देखिए, हम ले लेते हैं यहाँ पर दो बिंदु आवेश Q1 और ये ले लेते हैं Q2। Q1 भाई Q2 नीचे होता है, ये हो गया Q2, ठीक। चलिए, दो बिंदु आवेश होगी के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इनके जो मध्य, इनके बीच में लगने वाला कौन सा बल? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। यानी बल हमेशा जो होता है भाई एफ ही होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल, ठीक। चलिए हो गया। आगे देखिए, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती होता है। क्या कह रहा है? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती होता है। भाई ये क्या हो, ये क्या कहानी? इधर देखिए, अनुकरणपाती ये हो गया 1/4 पाई अपसाइड नॉट, ये हो गया, ठीक। चलिए यहां तक समझ में आई बात। आगे क्या है? देखिए, होता है तथा, तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की जो दूरी है उसका जो वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। अब ये कहाँ लिखेंगे बबुआ? तो ये इधर हम लिख देते हैं आर, ठीक, ये आर हो गया। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हुई? वर्ग की बात हो रही है, वर्ग की है ना, तो यहाँ पर हम वर्ग कर देंगे, ठीक। तो ये आपका निकल के आया भैया कूलाम का नियम, यही तो है। इतनी देर से परेशान करा रहे हो, यही तो कूलाम का नियम है। क्या है? ए प्रोपोर्शनल क्यू, ए प्रपोर्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो है कूलाम का नियम, ठीक। चलिए ये नियम हो गया। अब देखिए इस नियम की, चलिए ये क्या है भैया? इसका एक मान होता है, कौन सा मान? परीक्षा जब आप देंगे, यानी आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल में इस मान को आपको रखना होगा। इसका मान क्या होता है वो आप इधर समझ लीजिए। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका एक आंकिक मान होता है। क्या होता है? देखिए यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ सर जी यहाँ के भी तो होता है, लेकिन
यहाँ पर के तब नहीं होगा जब ये निर्वात या निर्वात की जब बात हो रही है तो यहाँ पर के नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो के से आप घबराना नहीं, ठीक। अब इसका जो आंकिक मान होता है वो क्या होता है भाई, तो उसका होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। 9 गुणे 10 की पावर कितना होता है, 9 होता है, ठीक। तो ये इसका आंकिक मान है, ये आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसका सूत्र का यूज करेंगे, जब फार्मूला आप लगाएंगे यानी कि न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो इसके मान को रखना होगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो ये अपसाइलन नोट बैठा है, अब ये क्या है, सबको समझना है। देखिए अपसाइलन नोट, इसको भी समझना है। ये अपसाइलन नोट जो है ये निर्वात की वैद्युत क्या है भैया, तो लिख देते हैं। अपसाइलन नोट ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। अब कहेंगे सर जी इसका भी मान होता है, हाँ भैया बिल्कुल इसका भी मान होता है। इसका मान क्या होता है, तो इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर 12 -12, ठीक होता है। वो भी क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये होगा इतना, इसका मान होता है। क्या होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 क्या होता है भाई, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। चलिए इसका ये मात्रक हो गया। तो ये रही पूरे कूलाम के नियम की बात। लेकिन अभी ये कूलाम का नियम पूरा नहीं हुआ है, कूलाम का नियम भी पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसकी प्रूविंग आपको बताई ही नहीं। क्यों नहीं बताई, क्योंकि इसकी जो हमने प्रूविंग है वो हमने ऑलरेडी करा दी है। आप वहां पर जाइए, आप कूलाम का नियम सर्च कीजिए और पीछे आप हमारा नाम सर्च कीजिए, कूलाम का नियम बाई किशन सर, आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये रहा कूलाम का नियम। दोस्तों आज की वीडियो हमने बताया था कि आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे, तो इंपॉर्टेंट यही सब प्रश्न थे। देखिए चैप्टर जो एक है भाई विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्या थ्योरीज थी, वो इतनी ही थी और यही परीक्षाओं में आएंगी। इनके अलावा और परीक्षाओं में इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए वो नहीं आएंगे। उसको आपको फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यदि आप वीडियो से कुछ सीखे हो तो मैं आपको यही कहूंगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।